यह लड़का रीइंकारनेट होकर नोआ बन गया है, जो कुलीन डस्ट स्कल परिवार का नाजायज बेटा है। भले ही वह केवल एक 1 स्टार सोड यूजर था, लेकिन वह पूरे परिवार को उनकी जगह दिखाने आया था। जब उसके भाइयों ने उसे परेशान करने की कोशिश की, तो उन सभी नोबल्स को हार का सामना करना पड़ा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह इंसान कभी एक लेजेंड हुआ करता था। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा जब उसने अकेले दम पर एक लेवल 999 बॉस को चैलेंज किया था। भले ही हर किसी ने उस पर शक किया, वह तलवार का एक सच्चा मास्टर था। अपनी प्रेमिका को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने के बाद उसने फ्यूचर में रीइंकारनेशन लिया। एक मैंशन में सीन बदलते ही एक दूर की आवाज गिरे हुए मेज का नाम पुकारती है। एक कमरे में जागते हुए वह एक गंभीर सिरदर्द के साथ बेड पर बैठ जाता है। जगह का अंदाजा लगाते हुए उसे एहसास होता है कि वह एक नोबल की प्रॉपर्टी पर है और वह कंफ्यूज्ड हो जाता है। अभी भी कुछ न समझते हुए वह सोचता है कि वहां पहुंचने के लिए उसके साथ क्या हुआ था। फिर दरवाजे पर एक मेड दिखाई देती है, जो पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। वेपन मांगते हुए वह कहता है कि उसे हमलावरों के खिलाफ लड़ाई में वापस जाने की जरूरत है। कंफ्यूज्ड होकर वह पूछता है कि वह कौन है, और लड़की खुद को उसकी मेड के रूप में पेश करती है। अपने हाथों को देखते हुए उसे एहसास होता है कि वहां कुछ बहुत गलत है। सच्चाई का एहसास होते ही वह चिल्लाता है कि यह बॉडी असल में उसकी नहीं है। समझने की कोशिश करते हुए वह सोचता है कि क्या उसने किसी और के बॉडी पर कब्जा कर लिया है या रीइंकारनेटेड हुआ है। अभी भी परेशान, वह मेड से पूछता है कि वह कहां है और उसे कौन होना चाहिए। इस पर वह पूछती है कि क्या बुखार उसे फिर से बेहोशी में ला रहा है, और पीछे हट जाती है। उसके कंधों को पकड़कर वह चिल्लाता है कि वह बस उसके सवालों का जवाब दे। डरकर वह कहती है कि वह मशहूर डस्ट स्कल परिवार का चौथा बेटा है। यह सुनकर कि यह साल 850 है, वह आखिरकार अपनी सिचुएशन को समझने लगता है। आर्टिफैक्ट को याद करते हुए उसे एहसास होता है कि यह उसके जादुई उपकरण की वजह से था। फिर वह समझता है कि उसने हमलावरों के खिलाफ जंग से 10 साल पहले रीइंकारनेशन लिया है। अपनी बदकिस्मती के लिए उसने उसी परिवार में रीइंकारनेशन लिया जो उसके सोर्ड्समैन से राइवल है। मेड का नाम सही करते हुए उसे याद आता है कि असल में उसका नाम सेलिना है। उसी पल एक और मेड कमरे में आती है, जो उसके लिए एक ट्रे पर दवा लाती है। दवा के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि यह उसकी सेहत का ख्याल रखने के लिए एक तोहफा था। कटोरे को पकड़े हुए वह पूरी तरह डिसबिलीफ की नजर से उस लिक्विड को घूरता है। सिचुएशन का अंदाजा लगाते हुए उसने पहले ही सोच लिया था कि वहां क्या होने वाला था। कटोरे के अंदर एक लाल और संदिग्ध लिक्विड पिए जाने का इंतजार कर रहा था। अचानक वह कटोरे को फर्श पर फेंक देता है और उसे कई टुकड़ों में तोड़ देता है। कमरे से बाहर निकलते हुए वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है ताकि देख सके कि बाहर कौन है। एक ग्रुप के आमने सामने आते ही वह पूछता है कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। ग्रुप का लीडर कहता है कि उन्होंने शोर सुना और देखने आए कि यह क्या था। युवा लड़के को देखते हुए वह आदमी उसे एक गंभीर और डराने वाली नजर से देखता है। फर्श पर कटोरा देखकर वह आदमी कहता है कि वह एक नई खुराक तैयार करेगा। नफरत से वह उससे कहता है कि उसके साथ खिलवाड़ न करे, लेकिन वह आदमी टस से मस नहीं होता। उस आदमी को चैलेंज करते हुए वह पूछता है कि वह खुद दवा क्यों नहीं पीता। अपनी ताकत को याद करते हुए वह कंफर्म करता है कि कटोरे में जो है वह पॉइजन है। बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने पर ग्रुप का लीडर कहता है कि वह उसे पॉइजन पीने के लिए मजबूर करेगा। मुस्कान के साथ उसे एहसास होता है कि उसके दुश्मन का नकाब आखिरकार गिर गया है। चैलेंज स्वीकार करते हुए वह कहता है कि उसे अपने नए बॉडी का आदी होना होगा। एक आत्मविश्वासी लुक के साथ वह कहता है कि वह उनके साथ थोड़ी देर के लिए खेलेगा। ऑर्डर देते हुए लीडर ने अपने 2 हेंचमैन को यंग मास्टर को रोकने का हुक्म दिया। ऑर्डर का पालन करते हुए वे उसे पूरा करने के लिए लड़के की तरफ बढ़ते हैं। उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए उनमें से एक आदमी उसकी बांह पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक तेज मूवमेंट में वह एक ऐसा वार करता है जो हेंचमैन को हैरान कर देता है। पीछे फेंके जाने पर वह आदमी वार से दीवार के खिलाफ जा टकराता है। बहुत गुस्से के साथ दूसरा हेंचमैन हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह समय पर चकमा दे देता है।
जल्दी से मुड़ते हुए वह दूसरे हेंचमैन के चेहरे पर एक जोरदार वार करता है। दोनों को जमीन पर देखकर उसे एहसास होता है कि उसका बॉडी कमजोर है। सिचुएशन के बारे में सोचते हुए वह पॉइजन की जांच करने से पहले उनसे निपटने का फैसला करता है। धैर्य खोते हुए लीडर उनसे कहता है कि इसे अभी खत्म करो। अपनी तलवारें म्यान से निकालते हुए कुछ अप्रत्याशित देखकर वह हैरान हो जाता है कि उसकी नजर में क्या दिखाई देता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वह दुश्मनों के ऊपर तैरती हुई एक इंफॉर्मेशन विंडो देखता है। स्क्रीन का अंदाजा लगाते हुए उसे पता चलता है कि उसके पास एक बहुत ही रेयर अप्रेजल एबिलिटी है। पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर वह सोचता है कि उसके पास ऐसी एबिलिटी कैसे हो सकती है। वॉर को चकमा देते हुए उसे एहसास होता है कि दुश्मन केवल निम्न स्तरीय नॉविसेस हैं। वॉर को रोकते हुए वह दोनों हेंचमैन के एक साथ हमले से खुद का बचाव करता है। साइड में चलते हुए वह पहले वाले के चेहरे पर एक तेज वार करता है। फिर वह पहले हेंचमैन को वॉर के साथ खत्म कर देता है, उसे जमीन पर फेंक देता है। मौका मिलते ही वह दुश्मन द्वारा फर्श पर गिराई गई तलवार पकड़ लेता है। दूसरा हेंचमैन नीचे की तरफ वार करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन दो ब्लेड्स टकराते हैं, उनके बीच एक जबरदस्त इंपैक्ट पैदा करते हैं। अपनी ताकत के साथ वह ओपोनेंट की तलवार तोड़ देता है। उसके तुरंत बाद एक वार करता है। जमीन पर गिरते हुए दूसरा दुश्मन हार जाता है, जिससे मेड हैरान रह जाती है। लीडर उसकी ताकत को पहचानता है, फिर उसे सीधी लड़ाई के लिए चैलेंज देता है। अचानक वह एक अजीब एहसास और अपने बॉडी में एक ताकत जागती महसूस करता है। हैरान होकर उसे एहसास होता है कि वह एहसास एक मानाकोर का था। यह ताकत का सोर्स सिर्फ डस्काल परिवार के सोर्ड्समैन के पास था। इसके उलट उसके पुराने परिवार की ताकत एक सेक्रेड कोर से आई थी। सामान्य तौर पर ये दो ताकतें कभी भी एक बॉडी में साथ नहीं रह सकती। लीडर कहता है कि वह एक राज का खुलासा करेगा, क्योंकि उसकी ताकत कंट्रोल से बाहर है। सच्चाई का खुलासा करते हुए वह कहता है कि दवा माना को बढ़ाने के लिए पॉइजन थी। वह बताता है कि उसका बॉडी बेकाबू एनर्जी से टूट रहा था। दृढ़ इरादे के साथ वह दांव लगाता है कि उसका नया बॉडी दोनों ताकतों को एक साथ संभाल सकता है। कभी कोशिश नहीं करने के बाद वह माना वाली को दबाने के लिए अपने सेक्रेड कोर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। ताकतों को मिलाकर वह ग्रुप के लीडर के खिलाफ टकराव के लिए तैयार होता है। इसे बेकार की लड़ाई बताते हुए लीडर अपनी खुद की टेक्निक इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वह एक वॉर के साथ तेजी से आगे बढ़ता है जो स्पेस के बीच से गुजरता है, लेकिन बाल बाल बचते हुए वह हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है, जो ओपोनेंट को पूरी तरह हैरान कर देता है। ब्लेड्स पार होने के साथ दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं, एक कड़े क्लैश में लगे हुए हैं। हैरान होकर लीडर यकीन नहीं कर सकता कि वह माना कोर के साथ टेक्निक्स इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। ओपोनेंट का अंदाजा लगाते हुए वह उसे ताना मारता है, जिससे दुश्मन को बहुत गुस्सा आता है। दुश्मन का सामना करते हुए वह एक पक्के लुक के साथ अगले कदम के लिए तैयार होता है। अपने बॉडी को घुमाते हुए वह दुश्मन के हमले से बचाव के लिए एक गोलाकार वार करता है। लीडर फिर उस लड़के पर एक जबरदस्त डाउनवर्ड स्ट्राइक तैयार करता है। दोनों वार आखिरकार टकराते हैं, जिससे ताकत का एक भारी कलीजन होता है। अपनी तलवार को घुमाते हुए ग्रुप लीडर एक तेज सर्कुलर मूवमेंट के साथ बचाव करता है और वॉर को डिफ्लेक्ट कर देता है। वह दुश्मन के हमले से बचाव के लिए अपनी ब्लेड का भी इस्तेमाल करता है। पीछे हटते हुए वह वार पलटवार के दौरान ओपोनेंट की बांह को घायल करने में कामयाब हो जाता है। सिचुएशन का अंदाजा लगाते हुए उसे एहसास होता है कि एक लंबी लड़ाई उसके लिए नुकसानदायक होगी। लड़के को टॉन्ट करते हुए लीडर पूछता है कि उसका पहले वाला साहस कहां गया। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि दुश्मन इतना घबरा गया है कि उसने अपना कंपोजर खो दिया है। उसे ब्रैट कहते हुए लीडर अपनी एक और टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है। गुस्से में चिल्लाते हुए वह कहता है कि उसकी टेक्निक्स का अंदाजा लगाना लड़के के लिए इम्पॉसिबल है। अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए लीडर गायब हो जाता है और अपनी ताकत से यंग मास्टर को घेर लेता है। हॉल के बीच से गुजरते हुए वह अपने ओपोनेंट पर अपने ग्रैंड सरप्राइज अटैक की तैयारी करता है। शांत रहते हुए वह दुश्मन के अगले हमले का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है।
अचानक मुड़ते हुए वह ठीक उसी जगह पर एक सटीक स्ट्राइक करता है जहां लीडर था। वॉर के असर से उसकी ब्लेड सीधे ओपोनेंट के शरीर पर लगती है। जमीन पर गिरा और घायल लीडर समझ नहीं पाता कि उसे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया गया। कमजोरी को समझाते हुए वह कहता है कि दुश्मन अपनी टेक्निक को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। जमीन पर गिरा लीडर पूछता है कि वह कौन सी ताकत थी। उसे उस वॉर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। ये जवाब देते हुए कि वह नहीं जानता, वह कहता है कि खुद उसे भी सिचुएशन पूरी तरह समझ नहीं आ रही। उस पल उसने अपने अंदर दोनों कोर्स को आपस में मिक्स होते महसूस किया। उसका मूल सेक्रेड कोर इस बॉडी के माना कोर के साथ मिल गया था। फ्यूचर के बारे में सोचते हुए उसे यकीन है कि अगर वह इस ताकत में मास्टर बन गया तो वह दुनिया बदल सकता है। शुक्रिया अदा करते हुए वह आखिरकार अपने रास्ते पर उम्मीद की एक किरण देख पाता है। चिंतित मेड दौड़कर आती है और पूछती है कि क्या वह घायल है और क्या उसे डॉक्टर की जरूरत है। ये कहते हुए कि वह ठीक है, वह खिड़की की तरफ इशारा करके पूछता है कि वह क्या था। खिड़की पर उतरते हुए एक छोटा ड्रैगन दिखाई देता है जो उसके लिए एक सील्ड लेटर लाता है। लेटर लेते हुए मेड बताती है कि यह मौजूदा लॉर्ड विक्टर की तरफ से समन्स है। पत्र सौंपते हुए वह कहती है कि लॉर्ड युद्ध में उसकी भागीदारी की कंफर्म करना चाहते हैं। समन्स को थामे वह फैसला करता है कि उसे अपने फ्यूचर के लिए इसकी जांच करनी होगी। फिर वह मेड से पूछता है कि क्या वे इस युद्ध के बारे में कुछ जानती हैं। हाँ में कंफर्म करते हुए वह कहती है कि परिवार की सेवा करने वाला कोई भी इंसान इस घटना से अनजान नहीं है। वह बताती है कि यह एक दूसरे से माना कोर्स चुराने की लड़ाई है। इसमें भाई बहन लड़ते हैं और सबसे ताकतवर इंसान पूरे परिवार की लीडरशिप विरासत में पाता है। सच्चाई को समझते हुए वह जान जाता है कि इस अंतहीन झगड़े में हर कोई एक दूसरे को क्यों मारता था। फिर मेड पूछती है कि क्या उसका इरादा फैमिली सक्सेशन की लड़ाई में हिस्सा लेने का है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि वह बहुत जल्द जवाब खोज लेगी। पास्ट को याद करते हुए उसके पुराने परिवार को सभी लोगों द्वारा प्यार और सम्मान दिया जाता था। इसके उलट डेस्क्यू परिवार डर का प्रतीक है और डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करता है। वे कहते हैं कि उनका मौजूदा लीडर विक्टर इंसानियत का सबसे ताकतवर सोर्ड्समैन है। एक दरवाजे के सामने पहुंचकर वह परिवार के लीडर से मिलने की तैयारी करता है। पक्के इरादे के साथ वह कहता है कि वह उस जगह की सच्चाई अपनी आंखों से देखेगा। अपने आने का अनाउंसमेंट करते हुए उसका नाम मेन हॉल में एंटर करने के लिए पुकारा जाता है। हॉल में एंटर करते हुए वह परिवार के दूसरे मेंबर्स को इंतजार करते हुए देखता है। लोगों को देखते हुए उसे एहसास होता है कि यह उसका नया और अजीब परिवार था। वहां बड़ा बेटा डेमियन डेस्क्यू था जो गंभीर स्वभाव का इंसान था। उसके बगल में सबसे बड़ी बेटी जूलिया उसे ठंडी नजरों से घूर रही थी और आखिर में परिवार का दूसरा बेटा सीस भाई बहनों के ग्रुप को पूरा कर रहा था। दूसरी बेटी ईव भी वहां मौजूद थी जो सब कुछ चुपचाप देख रही थी। तीसरे बेटे को देखते हुए उसे आखिरकार वह मिल जाता है जो उसकी पिछली हालत के लिए जिम्मेदार था। वह फिर कंफर्म करता है कि यह स्कल ही था, उसका भाई, जिसने उसे पहले पॉइजन दिया था। जूलिया फिर कहती है कि यह सच है कि वह बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गया था। नहीं, में जवाब देते हुए वह वार्निंग देता है कि वह अब अपनी सोड ट्रेनिंग के लिए खुद को पूरी तरह लगाने वाला है। जवाब से हैरान होकर वह उसे बड़ी जिज्ञासा के साथ देखती है। उसे ट्रैश कहते हुए स्कल कहता है कि उसके लिए ट्रेनिंग करना समय की बर्बादी है। इस पर वह अपने भाई को मुंह बंद रखने के लिए कहता है और उसे एक बड़ा कावड़ बताता है। हैरान होकर भाई को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। उसे इंसोलेंट ब्रैट कहते हुए लड़ाई में दखल देते हुए वह कहती है कि बस बहुत हो गया, क्योंकि अब समय हो चुका था। अचानक घोषणा होती है कि महान लॉर्ड हॉल में पहुंच रहे हैं। फिर कदमों की आवाज सुनाई देती है जो यह इशारा देती है कि परिवार का लीडर आखिरकार वहां पहुंच चुका था। उपस्थिति महसूस करते हुए दो बड़े भाई बहन सम्मान से अपनी आंखें बंद कर देते हैं। उस पर अन्य भाई बहन भी महान लॉर्ड के आगमन की प्रतीक्षा में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दबाव से चकित होकर वह उस अद्भुत आदमी की शक्ति से अवाक रह जाता है। अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हुए वह जानता था कि हर सोर्ड्समैन उस प्रसिद्ध नाम को जानता था। अपने तख्त पर बैठे
दुनिया के सबसे मजबूत आदमी ने अपने सभी बच्चों को घूरते हुए देखा। सभी को मौजूद देखकर परिवार का लीडर घोषणा करने की तैयारी करता है। गंभीर नजर के साथ वह फैमिली काउंसिल के शुरू होने की बात करता है। हॉल के बीच में खड़े होकर वह महान तख्त पर बैठे अपने पिता का सामना करता है। उसके पिता फिर कहते हैं कि उन्होंने उसे अपना मकसद बताने के लिए बुलाया है, यह पूछते हुए कि वह क्या चाहता है। लॉर्ड भविष्य के लिए उसकी योजनाएं जानना चाहता है। एक हल्की हंसी के साथ वह अपना साहसी और निडर जवाब देने की तैयारी करता है। फिर वह घोषणा करता है कि वह डिस्प्यूट में जीतेगा और परिवार के शीर्ष तक पहुंचेगा। लॉर्ड उसे चेतावनी देता है कि यह उसके भाइयों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा है। अपनी मुट्ठी भींचते हुए वह कहता है कि उसके पिता इस मामले में पूरी तरह सही नहीं है। अपने पिता को सुधारते हुए वह कहता है कि यह वहां मौजूद हर किसी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा है। अपने बड़े भाइयों का सामना करते हुए वह अपना साहसी और निडर भाषण जारी रखता है। छोटे भाइयों बहनों को देखते हुए वह कहता है कि उसके दुश्मन सिर्फ वे नहीं हैं। अपनी नजर तख्त की ओर करते हुए वह अपनी सूची में एक और आदमी को शामिल करता है। एक चुनौती भरी हंसी के साथ वह खुलासा करता है कि उसके पिता भी उसके लक्ष्यों में से एक हैं। इस पर उसके पिता तख्त के आर्म को पकड़ते हैं और अपनी शक्ति का थोड़ा हिस्सा छोड़ते हैं। तख्त की ओर बढ़ते हुए वह अपने पिता पर एक शक्तिशाली स्ट्राइक के साथ हमला करता है, लेकिन वॉर उसके बगल के खंभे पर लगता है, जिससे पता चलता है कि वह सिर्फ एक इल्यूजन था। वॉर की ताकत से टूटे खंभे का मलबा पूरे हॉल में बिखर जाता है। हैरान होकर उसे समझ आता है कि वह उसके पिता के मानाकोर की शक्ति थी। उसके पिता फिर पूछते हैं कि क्या वह वास्तव में एक दिन उनकी शक्ति को पार करने का मकसद रखता है। हां कहते हुए वह बहुत दृढ़ नजर के साथ अपने पिता को जवाब देता है। उस पर लॉर्ड पूछता है कि वह अपने लिए इतनी शक्ति क्यों चाहता है। गंभीर नजर के साथ वह कहता है कि ताकि कोई उससे कुछ भी छीन न सके। जवाब सुनकर उसके पिता संतुष्ट हंसी के साथ हंसते हैं। उसकी एम्बिशन की प्रशंसा करते हुए वह कहता है कि उसका बेटा डस्क्यू परिवार के योग्य है। फिर घोषणा होती है कि उस दिन से वह डिस्प्यूट में शामिल हो जाएगा। अपने बच्चों का सामना करते हुए वे चुप रहते हैं और सिर्फ दृश्य को देखते हैं। चिल्लाते हुए उसके पिता उसे हमेशा ज्यादा शक्ति पाने की कोशिश करने के लिए कहते हैं। दृश्य बदल जाता है, जहां हम महान डस्क्यू परिवार का महल देखते हैं। अपनी ट्रेनिंग के दौरान वह एक स्ट्रॉ डमी पर प्रहार करता है। वॉर से डमी दो हिस्सों में बट जाती है और जमीन पर गिर जाती है। सुधार के बावजूद वह जानता है कि यह जीतने के लिए अभी भी काफी नहीं है। दोनों कोर्स को महसूस करते हुए वह अब वैसे नहीं लड़ सकता जैसे वह पहले लड़ा करता था। अपनी नई स्थिति पर संदेह करते हुए वह सोचता है कि वह किस तरह की शक्ति है। अपना रहस्य छिपाने का फैसला करते हुए वह सोचता है कि बेहतर होगा कि किसी को उसके दो कोर्स की जानकारी न दूं। उसकी बहन जूलिया दिखती है और तारीफ करने के बाद पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है। वह बताती है कि उनके पिता की दिलचस्पी उसमें बढ़ गई है, बिल्कुल उनके भाई डेमियन की तरह। ये कहते हुए कि वह उसकी तरक्की देखने आई है। वह यात्रा का असली मकसद समझ जाता है। एक ट्रेनिंग सोर्ड पकड़कर वह बिना देर किए शुरू करने की तैयारी करती है। अचानक हमला करती है और एक बहुत तेज और अप्रत्याशित स्ट्राइक के साथ उसे पूरी तरह चौंका देती है। वॉर के असर से अपनी बहन के जबरदस्त वार से वह कई कदम पीछे जा गिरता है। वह पूछती है, क्या तुम्हें लगा था कि मैं सिर्फ मिलने आई हूं? फिर वह साफ कर देती है कि उसका यहां आने का मकसद बातचीत नहीं बल्कि लड़ाई है। अब भी हैरान होने के बावजूद वह अगले हमले के लिए खुद को तैयार कर लेता है। अगले ही पल उसकी बहन फिर से बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है और बिना किसी झिझक के उस पर एक और वार कर देती है। वह सोचता है कि यही सही मौका है यह देखने का कि वह अपने नए शरीर के साथ कितना अच्छा लड़ सकता है। इसके बाद उसकी बहन लगातार वारों की बरसात कर देती है। वह किसी तरह हर हमला रोकते हुए पीछे खिसकता है और गिरने से बचने के लिए अपना पैर जमीन पर घसीट देता है। पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हुए उसकी बहन ऊपर से एक बेहद शक्तिशाली वार करती है। वह कहती है, तुम में प्रतिभा तो है, लेकिन सिर्फ इतनी काफी नहीं होगी। फिर वह तिरस्कार भरी नजर से पूछती है, क्या तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है? उसकी शक्ति महसूस करते ही वह समझ जाता है
कि उसकी बहन पहले ही 7 स्टार लेवल तक पहुंच चुकी है। उसे निराशा कहकर पुकारते हुए वह फिर एक और वार करने के लिए आगे बढ़ती है। वह किसी तरह उसके हमले को रोक लेता है, लेकिन उसकी अविश्वसनीय गति देखकर खुद भी हैरान रह जाता है। तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए वह अपनी संयुक्त शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। दोनों तलवारें आपस में टकराती हैं और इस बार वह उसका हमला रोकने में सफल हो जाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि यह अभी भी काफी नहीं है। इसलिए वह अपने माना और सेक्रेड कोर दोनों की शक्ति एक साथ इस्तेमाल करने का फैसला करता है। नई शक्ति के साथ वह अलग तकनीक अपनाकर उसकी तलवार रोक देता है। उसकी बहन मुस्कुराकर कहती है, तो यही है एक असफल माना कोर की ताकत। फिर वह बताती है कि उसने सुना था कि जन्म से ही उसका कोर बेहद कमजोर था। यह सुनकर उसे एहसास होता है कि उसका संयुक्त कोर बाहर से सचमुच एक असफल कोर जैसा दिखाई देता है। जब उसे समझ आता है कि उसकी बहन ने दोनों कोर्स के फ्यूजन पर ध्यान ही नहीं दिया, तब वह पहली बार पूरी गंभीरता से लड़ने का फैसला करता है। वह अपनी बहन को चुनौती देते हुए कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह सच में असफल कोर है या नहीं। इतना कहकर वह पूरी ताकत से ऊपर से वार करता है, लेकिन उसकी बहन आसानी से हमला चकमा देकर पीछे हट जाती है। फिर वह पूछती है, क्या तुम्हें इस उत्तराधिकार विवाद का असली उद्देश्य पता है? वह शांत होकर जवाब देता है, हाँ, मुझे पहले से पता है। यह सुनकर वह कहती है, अच्छा है, इससे सब कुछ आसान हो जाएगा। इतना कहकर वह अपनी लकड़ी की तलवार जमीन पर फेंक देती है। अगले ही पल वह अपनी असली शक्ति मुक्त कर देती है और आदेश देती है, अपना माना कोर मुझे सौंप दो। उस भयावह शक्ति को देखकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। तभी उसकी बहन अपनी नौकरानी को आवाज लगाती है और अपनी असली तलवार मंगवाती है। बिना देर किए नौकरानी तलवार उसकी ओर उछाल देती है। नया हथियार हाथ में लेते ही वह फिर से हमला कर देता है। दोनों तलवारें टकराती हैं और उनके बीच भयंकर शक्ति का विस्फोट होता है। वह पूरी ताकत लगाकर उस दबाव को सहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन आसानी से उसे पीछे धकेल देती है और अपनी जबरदस्त श्रेष्ठता दिखा देती है। तभी वह अपनी तलवार घुमाकर नई तकनीक से उसके हमले को रोक देता है। यह देखकर उसकी बहन मुस्कुरा उठती है। वह उसके कौशल की तारीफ करते हुए कहती है, और दिखाओ, मैं देखना चाहती हूं कि तुम कितना आगे जा सकते हो। यह चुनौती सुनकर वह भी पूरी तरह उत्साहित हो जाता है। पीछे की ओर छलांग लगाकर उसकी बहन पूछती है, देखते हैं, क्या तुम मेरा अगला वार भी रोक पाओगे? इतना कहते ही वह अपनी फ्लेम तकनीक का इस्तेमाल करती है और अपने सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक तैयार करती है। खतरे को महसूस करते हुए वह अपनी पूरी ताकत उस हमले को रोकने में लगा देता है। बिजली जैसी रफ्तार से उसकी बहन ऊर्जा से भरा विनाशकारी वार करती है, लेकिन वारों की भिड़ंत के बीच वह उसके अचानक किए गए हमले को रोकने में सफल हो जाता है। दोनों की टक्कर से निकली भयानक शक्ति की लहर नौकरानी को भी दूर उछाल देती है। फिर उसकी बहन मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम सच में अब भी सिर्फ एक हाथ से लड़ोगे? वह अपने भाई को चुनौती देते हुए कहती है, मैं तुम्हें दोनों हाथों से लड़ने पर मजबूर कर दूंगी। यह सुनकर वह अपनी पकड़ बदलता है और दोनों हाथों से तलवार थाम लेता है। फिर वह तेजी से उसके पीछे पहुंचकर ऊपर से एक और वार करता है, लेकिन उसकी बहन तुरंत पलटती है और अपनी तलवार से उसका हमला फिर से रोक देती है। एक हंसी के साथ वह टिप्पणी करती है कि आखिरकार उसने लड़ाई में दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। पीछे फेंके जाने पर वह उसके वार की ताकत से दूर जा गिरता है। बड़ी मुश्किल से वह जमीन पर गिरते हुए भी खुद को संतुलित करने की कोशिश करता है। जमीन से टकराते हुए वह कई मीटर तक घिसटता है, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। अपने भाई को देखते हुए वह शांत रहती है, बस पूरी स्थिति का विश्लेषण कर रही है। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे एहसास होता है कि वह मुश्किल से वार का बचाव कर पाया। अपनी एनर्जी खत्म होती देख वह समझ जाता है कि उसकी ताकत अभी भी सीमित है। अपनी सोड का सहारा लेकर वह खड़ा होता है, अपनी ताकत की सीमा तक पहुंच चुका है। वह फिर पूछती है कि क्या वह जानता है कि वे एक दूसरे को तुरंत क्यों नहीं मारते। कारण बताते हुए वह कहती है कि मजबूत कोर्स को बढ़ने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए उनके परिपक्व होने के दौरान उन्हें हार्वेस्ट करना फायदेमंद नहीं है।
लेकिन वह स्वीकार करती है कि वह उसके हमलों को रोकने और यहां तक कि काउंटर अटैक करने में कामयाब रहा। एक धमकी भरी नजर के साथ वह कहती है कि शायद उसके कोर को चुराना फायदेमंद हो सकता है। सांस फूलने के कारण उसे एहसास होता है कि उसके पास लड़ना जारी रखने की ताकत नहीं है। अपनी सबसे मजबूत तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वह एक अंतिम और निर्णायक स्ट्राइक के साथ आगे बढ़ती है। बस बहुत हुआ, चिल्लाते हुए उसका पर्सनल गार्ड हस्तक्षेप करता है और बीच में आ जाता है। खुद को उसके सामने रखते हुए वह वॉर को रोकता है और यंग मास्टर को बचाता है। गार्ड फिर चिल्लाता है कि अगर वह जारी रखती है तो उसका मास्टर आखिरकार मर जाएगा। उसे हस्तक्षेप न करने के लिए कहते हुए वह कहती है कि यह कोर्स के लिए एक लड़ाई थी, यह असंभव है। कहते हुए वह चकित है कि उसने उसके हमले को कैसे रोक लिया। अभी भी थका हुआ वह बस अपनी बहन को घूरता है, लड़ाई जारी रखने की ताकत के बिना। गार्ड बताता है कि उसका कोर पहले से ही पूरी तरह खत्म हो चुका था, जिससे सच्चाई की पुष्टि होती है। तर्क को समझते हुए वह समझ जाती है कि वह इतनी जल्दी नहीं थका होता। पीछे हटने की तैयारी करते हुए वह अपनी सोर्ड को अपने कंधे पर टिकाता है। अभी भी थका हुआ अपनी गलती मानते हुए वह लड़ाई को खत्म करके जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन वह उसे चेतावनी देती है कि उसके माना कोर के लिए उसकी इच्छा सच है। फिर से लड़ने का वादा करते हुए वह कहती है कि वह उसके मजबूत होने का इंतजार करेगी। एक हंसी के साथ वह कहता है कि वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेगा। दूर जाते हुए उसे महसूस होता है कि उसके भाई की ताकत में कुछ गड़बड़ है। लड़ाई को याद करते हुए वह जानती है कि एक दो स्टार ने उस वार को नहीं रोका होता। पीछे मुड़कर देखते हुए उसे एहसास होता है कि वह किसी तरह का सीक्रेट छिपा रहा है। एक हंसी के साथ वह कहती है कि उसे उम्मीद है कि वह दिलचस्प तरीके से बढ़ना जारी रखेगा। वहां से दूर एक और मैंशन में कोई विफल होने पर गुस्से में चिल्ला रहा था। बहुत गुस्से के साथ वह अपनी शुरुआती योजना में विफल होने पर अफसोस जताता है। नाराज वह स्वीकार नहीं करता कि उसके पिता ने उस कचरे में दिलचस्पी दिखाई। चिल्लाते हुए वह कहता है कि उसके पिता द्वारा उसे भी उस तरह नहीं पहचाना गया था। उस पर हेंचमैन कहता है कि उसके पास क्या हुआ, इस बारे में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। सब कुछ जानते हुए हेंचमैन स्थिति को अपने मास्टर को समझाता है। एक हंसी के साथ वह कहता है कि उसने अभी अभी कुछ बहुत दिलचस्प सोचा है। अपने भाई को धमकाते हुए वह कहता है कि वह उसे सक्सेशन स्टेज से हटा देगा। माफी मांगते हुए गार्ड अपना परिचय उसके नए कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर के रूप में देता है। वह व्यक्ति बताता है कि उसका नाम काइल है, जिससे यंग मैन चकित हो जाता है। काइल कहता है कि लॉर्ड ने उसे डिस्प्यूट को बोझ होने से बचाने के लिए भेजा है। अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए वह अपने नए इंस्ट्रक्टर के लेवल का विश्लेषण करने का फैसला करता है। आकलन के साथ उसे एहसास होता है कि उस आदमी की कला जरूरत से ज्यादा है। यह पूछने पर कि क्या वे शुरू करने जा रहे हैं, इंस्ट्रक्टर कहता है कि एक और विकल्प है। एक लेटर सौंपते हुए वह बताता है कि लॉर्ड ने उसे एक नया ऑर्डर दिया है। लेटर पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि उसका मिशन एक माना पूल को क्लियर करना है। पूल एक खतरनाक जगह है जहां माना केंद्रित होता है और मॉन्स्टर्स को आकर्षित करता है। एक हंसी के साथ उसे एहसास होता है कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। पक्का इरादे के साथ वह सोचता है कि वह इस नई अपॉर्चुनिटी का लाभ कैसे उठाएगा। जंगल में लड़ते हुए काइल एक ही वार में मॉन्स्टर्स में से एक को हरा देता है। अन्य लोगों के साथ वह सभी को एरिया से मॉन्स्टर्स को खत्म करने का आदेश देता है। मॉन्स्टर की जांच करते हुए वे प्राणी से सामग्री निकालने की तैयारी करते हैं। युवा व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए वे उसे कावर्ड कहते हैं और उसके लेवल के बारे में टिप्पणी करते हैं। स्थिति के बारे में सोचते हुए इंस्ट्रक्टर को समझ नहीं आता कि लॉर्ड ने उसमें क्या देखा। अचानक उनमें से एक आदमी उनकी दिशा में भागते हुए चिल्लाता है। स्थान पर पहुंचने पर उन्हें जंगल के फर्श पर अनकॉन्शियस कई बच्चे मिलते हैं। बच्चों को अनकॉन्शियस देखकर इंस्ट्रक्टर पूछता है कि आदेश क्या है। यह कहते हुए कि प्राथमिकता पूल से निपटना है, वे बच्चों को ले जाने का फैसला करते हैं। आगे बढ़ते हुए उनमें से एक आदमी बच्चों को अपनी पीठ पर ले जाता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं हवा में माना की एकाग्रता घनी होने लगती है। करीब आते हुए
एरिया में एनर्जी मजबूत और अधिक दिखने लगती है। माना को महसूस करते हुए वह चेतावनी देता है कि मॉन्स्टर लॉर्ड पास ही होना चाहिए। तभी वहां पूरे समूह के सामने एक विशाल और रहस्यमय प्राणी प्रकट होता है। मॉन्स्टर को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और उसे एक भयानक स्कॉर्पिया के रूप में पहचानता है। मॉन्स्टर के आगमन के साथ इंस्ट्रक्टर बच्चों को दूर ले जाने के लिए चिल्लाता है। दुश्मन को लेकर चिंतित इंस्ट्रक्टर कहता है कि इसका शेल बहुत सख्त है। फिर विशाल मॉन्स्टर अपने स्टिंगर से समूह पर हमला करने की तैयारी करता है। मॉन्स्टर का सामना करते हुए वह उस महान लड़ाई के लिए तैयार होता है जो आने वाली है। एक स्ट्राइक के साथ स्कॉर्पिया हमला करता है, जिससे हर किसी को अपना बचाव करने के लिए पीछे हटना पड़ता है। ताकत से हैरान होकर उन्हें एहसास होता है कि मॉन्स्टर बहुत तेज और शक्तिशाली है, लेकिन वह यह चेतावनी देते हुए आगे बढ़ता है कि प्राणी के करीब जाना बहुत खतरनाक है। फिर मॉन्स्टर अपने पंजों से यंग मैन पर हमला करता है, लेकिन वह खुद को तैयार कर लेता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह अपना बचाव करता है और तुरंत काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। पंजे के खिलाफ आगे बढ़ते हुए वह अपनी सोड और ताकत के साथ एक शक्तिशाली प्रहार तैयार करता है। एक सटीक स्ट्राइक के साथ वह हमले को रोकने और मॉन्स्टर से अपना बचाव करने में सफल हो जाता है। हैरान होकर इंस्ट्रक्टर विश्वास नहीं कर सकता कि वह उस विशाल हमले से बचाव करने में सफल रहा। तभी मॉन्स्टर अपना पॉइजन छोड़ता है और उनकी दिशा में कई प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च करता है। जंगल में भागते हुए वे स्थिति को बदलते हुए पॉइजन के हमलों को चकमा देते हैं। स्कॉर्पिया का पॉइजन उसके स्टिंगर से आता है। अगले हमले की तैयारी करते हुए ऊपर से हमला करते हुए मॉन्स्टर उस पर एक शक्तिशाली पॉइजन स्ट्राइक करता है। अपनी ताकत को केंद्रित करते हुए वह अपनी तकनीक से हमले को डिफ्लेक्ट करने की तैयारी करता है। पॉइजन को डिफ्लेक्ट करते हुए वह मॉन्स्टर की दिशा में वापस एक शक्तिशाली स्ट्राइक करता है। उनकी सोर्ड्समैनशिप को देखकर वे प्रभावित होते हैं और टिप्पणी करते हैं कि उनका सोर्ड कोर कमजोर होने के बावजूद यह शानदार है। हैरान होकर वे देखते हैं कि मॉन्स्टर का स्टिंगर पूरी तरह से दोबारा बन गया है। ऊंची छलांग लगाकर वह जमीन पर मॉन्स्टर के एक बड़े हमले को चकमा देता है। मुश्किल से बचाव करते हुए वह अगले वार को रोकने के लिए अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करता है। दोनों हाथों से वह सोर्ड को कसकर पकड़ता है और हमले का विरोध करता है। फिर वह मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है, काउंटर अटैक के लिए तैयारी करता है। एक शक्तिशाली स्ट्राइक के साथ वह महान मॉन्स्टर के शेल पर सीधा प्रहार करता है, लेकिन उसकी ब्लेड विशाल दुश्मन के कठोर शेल को भेद नहीं पाती। कठोरता को देखकर वह समझ जाता है कि उस प्राणी को नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। प्रभावित होकर इंस्ट्रक्टर सोचता है कि उसने वह स्किल खुद कैसे सीखा। मदद मांगते हुए वह दूर जाने और डिस्ट्रैक्शन के लिए एक स्ट्राइक करता है। फिर उसने इंस्ट्रक्टर से 1 सेकंड के लिए ओपनिंग बनाने के लिए कहा। राक्षस अपने स्टिंगर से इंस्ट्रक्टर पर हमला करता है, लेकिन वह पहले से तैयार था। चिल्लाते हुए इंस्ट्रक्टर उस शक्तिशाली वार को रोकने की तैयारी करता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह हमले को रोक देता है और एक ओपनिंग बना देता है। इंस्ट्रक्टर की तारीफ करते हुए वह इस शानदार मौके का फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर पर छलांग लगाकर वह उसके विशाल सिर की ओर दौड़ता है। सिर पर उतरते ही वह उसके वीक पॉइंट पर स्ट्राइक करने की तैयारी करता है। एक चीज निकालकर वह उन फैंग्स का इस्तेमाल करने वाला था जिन्हें उसने पहले इकट्ठा किया था। एक जोरदार स्ट्राइक के साथ वह फैंग्स को मॉन्स्टर के सिर में गहराई तक घुसा देता है। टक्कर के साथ फैंग्स टूट जाते हैं, लेकिन वे मॉन्स्टर के शेल को भेदने में कामयाब हो जाते हैं। दर्द महसूस करते ही मॉन्स्टर तड़प उठता है और उसे अपने ऊपर से गिराने की कोशिश करता है। तभी फैंग्स का वेनम असर दिखाना शुरू कर देता है, जिससे उसका शेल कमजोर होने लगता है। जहर फैलते ही मॉन्स्टर का शेल नरम पड़ जाता है और आखिरकार एक रास्ता खुल जाता है। इंस्ट्रक्टर पूछता है, क्या ये वही मॉन्स्टर्स के फैंग्स हैं जिन्हें हमने पहले मारा था? वह बताता है कि उन मकड़ियों का जहर स्कॉर्पिया के शेल को नरम कर देता है। हैरान होकर इंस्ट्रक्टर समझ जाता है कि उसने उन सभी फैंग्स को इकट्ठा करने पर इतना जोर क्यों दिया था। गुस्से में मॉन्स्टर अपनी चमकती लाल आंखों से उसे घूरता है, फिर अपने स्टिंगर से ऊपर से स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। तभी कई मैजिक सर्कल्स दिखाई देते हैं जो मॉन्स्टर पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए
वह लड़ाई खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली प्रहार तैयार करता है। जमीन पर जोरदार प्रभाव के साथ कंटेनमेंट बैरियर आखिरकार सक्रिय हो जाती है। मॉन्स्टर को फंसाते हुए यह उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर देती है। जमीन पर पड़े टूटे हुए फैंग से जहर लगातार उसके शेल में फैलता रहता है। समय आ गया है, इतना कहते ही वह अंतिम वार की तैयारी करता है। ऊंची छलांग लगाकर वह मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है। उसके शरीर पर दौड़ते हुए वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचता जाता है। हर हमले को चकमा देते हुए वह आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। अपनी सोर्ड को हवा में उछालकर वह उसे एक सटीक स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ाता है। पूंछ के ऊपर से छलांग लगाते हुए वह हवा में अपनी सोर्ड पकड़ लेता है। अपनी बहन की तकनीक को याद करते हुए वह उसे प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करता है। सोर्ड पकड़ते ही वह अपनी सबसे शक्तिशाली नई तकनीकों में से एक तैयार करता है। अपनी पूरी ताकत केंद्रित करते हुए वह अपनी फैमिली स्टाइल का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। तकनीक का नाम चिल्लाते हुए वह ऊपर से नीचे की ओर एक जबरदस्त स्ट्राइक करता है। मॉन्स्टर की ओर गिरते हुए वह अपनी पूरी ताकत के साथ वार करता है। एक विनाशकारी प्रहार के साथ उसकी सोर्ड सीधे मॉन्स्टर के सिर पर लगती है। शेल टूट जाता है, जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसकी ताकत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि वह सिर्फ 2 स्टार था। खुद को संभालते हुए उसे एहसास होता है कि उसने अभी तक इस नई तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल नहीं की है। उसकी तारीफ करते हुए इंस्ट्रक्टर उसके पास आता है और कहता है कि बाकी सफाई वह संभाल लेगा। यह कहते हुए कि उसे एक और काम पूरा करना है, वह अलविदा कहता है और वहां से निकल जाता है। फिर वह अकेले जंगल में अपने असली लक्ष्य की तलाश में आगे बढ़ता है। उस समय माना पूल्स का कारण अब भी एक बड़ा रहस्य था, लेकिन वह सच्चाई जानता था। इसके पीछे असली वजह एक मैजिकल टूल था। एक विशाल पेड़ के पास पहुंचकर वह उस मैजिकल आइटम को ढूंढने की तैयारी करता है। अपनी सोर्ड के एक स्ट्राइक से वह पेड़ के तने में दरार बना देता है। दरार के अंदर उसे एक मैजिक रिंग दिखाई देती है जो तेजी से चमक रही थी। अंगूठी उठाते हुए वह मुस्कुराकर कहता है, आखिरकार मुझे वही मिल गया जिसकी तलाश थी। तभी दूर से उसकी ओर एक विशाल एनर्जी अटैक आता है। अचानक हुए इस हमले से वह हैरान रह जाता है और सोचता है कि ऐसा कौन कर सकता है। फौरन पीछे हटते हुए वह बाल बाल बच जाता है। हैरान होकर उसकी नजर जमीन पर गिरे बच्चों पर पड़ती है जो किसी अजीब ऊर्जा से घिरे हुए थे। उसी समय उसकी ओर दौड़ता हुआ एक गार्ड चिल्लाकर चेतावनी देता है कि मॉन्स्टर्स अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अपनी सोर्ड तैयार करते हुए वह आने वाली हर चीज के लिए खुद को तैयार कर लेता है। उसी पल मॉन्स्टर्स की एक विशाल भीड़ पूरे समूह को चारों तरफ से घेर लेती है। बिना समय गंवाए वह और उसकी टीम आगे बढ़ते हैं और मॉन्स्टर्स से भिड़ जाते हैं। एक मॉन्स्टर उसके सामने आ खड़ा होता है और उस पर हमला करने के लिए झपटता है। तभी इंस्ट्रक्टर उसका नाम चिल्लाते हुए आगे दौड़ता है और उस घातक वार को रोककर उसकी जान बचा लेता है। उसे समय खरीदने के लिए कहते हुए यंग मास्टर एक नई स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर देता है। जमीन पर पड़े बच्चे को देखते हुए वह उसके पास मौजूद मैजिकल आइटम का ध्यान से विश्लेषण करता है। कुछ ही पल में उसे समझ आ जाता है कि यह एक ऐसा टूल है जो खुद को शक्ति देने के लिए आसपास का मना लगातार ड्रेन करता रहता है। उधर लड़ाई लगातार जारी रहती है। इंस्ट्रक्टर चेतावनी देता है कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। तभी मन में एक योजना बनाकर यंग मास्टर अपने कोर की मदद से असली ऑपरेटर का पता लगाने का फैसला करता है। मैजिक रिंग का इस्तेमाल करते हुए वह उसके माना फ्लो में हस्तक्षेप करता है और असली अपराधी तक पहुंचने की कोशिश करता है। अपनी आंखें बंद करके वह पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करता है और माना के निशानों को महसूस करने लगता है। जंगल के किसी दूर हिस्से में एक रहस्यमयी व्यक्ति छिपकर पूरी घटना देख रहा था। आखिरकार यंग मास्टर को अपना टारगेट मिल जाता है। वह अपनी आंखें खोलता है और अंतिम शिकार के लिए निकल पड़ता है। बच्चों का ध्यान रखने को कहकर वह सबको भरोसा दिलाता है कि जितनी जल्दी हो सके वापस लौट आएगा। रास्ता बनाते हुए वह कई मॉन्स्टर्स को हराता जाता है। जंगल के बीच
वह उस रहस्यमयी व्यक्ति के एनर्जी ट्रेल का पीछा करता है। अपनी स्पीड का पूरा इस्तेमाल करते हुए वह पेड़ों के बीच तेजी से छलांग लगाता है और हर पल अपने टारगेट के और करीब पहुंचता जाता है। आखिरकार जमीन पर उतरते हुए वह छिपे हुए दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जोर से चिल्लाते हुए वह कहता है कि उसे पता है वह यहीं कहीं छिपा हुआ है, फिर उसे बाहर आने का आदेश देता है। अगले ही पल एक पेड़ के ऊपर से वह रहस्यमयी व्यक्ति छलांग लगाता है और सीधे उस पर हमला कर देता है। लेकिन यंग मास्टर पहले से तैयार था। एक सटीक सोर्ड स्ट्राइक के साथ वह हमला रोक देता है और खुद को सुरक्षित रखता है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और अगली चाल का इंतजार करने लगते हैं। खुद को पकड़ लिया गया देखकर रहस्यमयी व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराता है। वह उसकी तारीफ करता है, लेकिन साथ ही उसे वीक भी कह देता है। यंग मास्टर सीधे पूछता है, तुम्हें किसने भेजा है? लेकिन वह आदमी जवाब देने से साफ इनकार कर देता है। हल्की मुस्कान के साथ यंग मास्टर कहता है, कोई बात नहीं, एक या दूसरे तरीके से तुम सच बोल ही दोगे। इतना कहते ही रहस्यमयी व्यक्ति बिजली की रफ्तार से उसकी ओर बढ़ता है। अगले ही पल दोनों के बीच एक बेहद इंटेंस सोर्ड बैटल शुरू हो जाती है। वार पर वार और पलटवार पर पलटवार। पूरा जंगल उनकी टकराहट से गूंज उठता है। उसकी ताकत देखकर रहस्यमयी व्यक्ति हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है, क्या इसके पास मनाकोर है? यंग मास्टर शांत स्वर में जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता। मैं अभी भी अपनी शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा हूं। पीछे हटते हुए वह दुश्मन के अगले बड़े हमले के लिए खुद को तैयार कर लेता है। तभी रहस्यमयी व्यक्ति अपनी फाइटिंग स्टाइल बदलता है और एक विशाल एनर्जी स्ट्राइक तैयार करता है। कुछ ही सेकंड में उसके चारों ओर काली एनर्जी से भरी एक डार्क फॉग फैल जाती है। अचानक वह यंग मास्टर की तरफ कई एनर्जी ब्लेड्स छोड़ देता है। यंग मास्टर तुरंत अपनी सोर्ड उठाता है और बचाव की मुद्रा में आ जाता है। बाल बाल बचते हुए वह उन एनर्जी ब्लेड्स से निकल जाता है। फिर अपनी सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके उनमें से एक ब्लेड को डिफ्लेक्ट कर देता है। लड़ाई के बीच ही वह अपनी अप्रेजल एबिलिटी सक्रिय करता है ताकि दुश्मन का विश्लेषण कर सके। कुछ ही पल में उसे अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम, पावर लेवल और उसकी सारी जानकारी दिखाई देने लगती है। सबसे अहम बात, उसे दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी भी पता चल जाती है। वह समझ जाता है कि उसकी सोर्ड्समैनशिप बेहद एमेच्योरिश है। दूरी बनाते हुए रहस्यमयी व्यक्ति एक बार फिर एनर्जी ब्लेड्स की बारिश कर देता है, लेकिन इस बार यंग मास्टर पहले से तैयार था। एक सटीक स्ट्राइक के साथ वह एक ब्लेड को डिफ्लेक्ट करता है और बिना एक पल गंवाए सीधे अपने दुश्मन की ओर झपट पड़ता है। एक कदम आगे बढ़ाते ही वह पल भर में दोनों के बीच की दूरी कम कर देता है। हवा में छलांग लगाकर वह सीधा अपने दुश्मन पर स्ट्राइक करता है। एक तरफ घूमते हुए वह घातक वार करने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन समय रहते अपनी सोर्ड से हमला रोक देता है। हल्की हंसी के साथ वह कहता है, बहुत प्रिडिक्टेबल, इस हमले को रोकना तो बेहद आसान था। इतना कहते ही वह फिर से कई एनर्जी ब्लेड्स छोड़ देता है। देखते ही देखते चारों तरफ से एनर्जी ब्लेड्स यंग मास्टर को घेर लेती हैं, लेकिन यंग मास्टर घबराता नहीं। काउंटर अटैक की तैयारी करते हुए वह अपनी फैमिली स्टाइल का इस्तेमाल करता है। अपनी टेक्निक सक्रिय करते ही उसके सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है जो आने वाले हमलों को रोक लेता है। दोनों शक्तियों की टक्कर से जबरदस्त धमाका होता है, फिर भी वह सुरक्षित निकलकर दुश्मन की तरफ बढ़ जाता है। यह टेक्निक देखकर रहस्यमयी व्यक्ति एक पल के लिए चौंक जाता है। जैसे ही वह हमला करने आगे बढ़ता है, यंग मास्टर आसानी से उसके वार को डॉज कर देता है। बहुत स्लो। इतना कहते ही वह एक सटीक और घातक स्ट्राइक करता है। अगले ही पल रहस्यमयी व्यक्ति खून उगल देता है। गंभीर रूप से घायल होकर उसके शरीर से ताकत खत्म होने लगती है। घुटनों के बल गिरते हुए उसकी सोर्ड हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। हैरान होकर वह पूछता है, तुमने ये टेक्निक सीखी कैसे? यंग मास्टर शांत स्वर में जवाब देता है, जूलिया के साथ हुई लड़ाई के दौरान मैंने इसे महसूस किया था। फिर वह बताता है कि अपनी नई शक्ति की वजह से अब वह दोनों परिवारों की टेक्निक्स को रेप्लिकेट कर सकता है। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वह कहता है,
मेरी अपनी टेक्निक्स ही मेरी असली कीमत साबित करेंगी। इसके बाद वह सीधे पूछता है, अब बताओ, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति हंस पड़ता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इतना कहकर वह अपनी जेब से एक पिल निकालता है और बिना झिझक उसे निगल जाता है। यह देखकर यंग मास्टर हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है, आखिर वह रहस्यमयी चीज थी क्या? अगले ही पल उस आदमी का शरीर बदलना शुरू हो जाता है। उसकी सोट जमीन पर गिर जाती है, शरीर तेजी से बड़ा होने लगता है और हाथों से नुकीले क्लॉज निकल आते हैं। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह एक भयानक हरे मॉन्स्टर में बदल जाता है। दर्द से चीखते हुए वह अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करता है और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। यह देखकर यंग मास्टर तुरंत समझ जाता है, इसने मॉन्स्टरफिकेशन का इस्तेमाल किया है। बिना समय गंवाए मॉन्स्टर अपने क्लॉज और फैंग्स के साथ उस पर टूट पड़ता है। यंग मास्टर भी तैयार था। दोनों के बीच तेज रफ्तार और जबरदस्त ताकत की भिड़ंत शुरू हो जाती है। वार पर वार और पलटवार पर पलटवार। लड़ाई के दौरान उसे एहसास होता है कि उसकी सोट ज्यादा देर तक यह दबाव नहीं झेल पाएगी। हंसते हुए मॉन्स्टर पूछता है, देखते हैं तुम आखिर कब तक लड़ पाते हो। इतना कहकर वह फिर एक भारी स्ट्राइक करता है। यंग मास्टर अपनी सोट से किसी तरह उस वार को रोक लेता है। गुस्से से दहाड़ते हुए मॉन्स्टर लगातार हमला करता रहता है और दोनों के बीच शुद्ध ताकत की टक्कर जारी रहती है। अचानक मॉन्स्टर अपना विशाल हाथ ऊपर उठाता है और पूरी ताकत से उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मास्टर पीछे की ओर छलांग लगा देता है और बाल बाल बच निकलता है। अब भी हवा में रहते हुए वह लड़ाई की पूरी स्थिति का विश्लेषण करता है। एक शानदार फ्लिप के साथ वह सुरक्षित जमीन पर उतरता है और खुद को रिपोजिशन कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि वह हमेशा सिर्फ डॉज करके नहीं बच सकता। अगर जीतना है तो उसे एक ओपनिंग ढूंढनी ही होगी। अपनी सोर्ड को मजबूती से पकड़ते हुए वह मॉन्स्टर के खिलाफ एक नई स्ट्रेटजी तैयार करता है। उधर मॉन्स्टर उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। दहाड़ते हुए वह अपना अंतिम वार करने के लिए उसकी ओर झपटता है, लेकिन ठीक उसी पल यंग मास्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस मैजिक रिंग की शक्ति का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, जो उसे अभी अभी मिली थी। रिंग का इस्तेमाल करके वह हमले से बचाव के लिए एक एनर्जी बैरियर बनाता है। एक वस्तु का इस्तेमाल करके वह वॉर से खुद को बचाने के लिए एक मैजिकल बैरियर बनाता है। टक्कर के साथ मॉन्स्टर पीछे की तरफ फेंका जाता है और वस्तु जमीन पर गिर जाती है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि उसकी नई ताकत उसकी पुरानी टेक्निक्स को रेप्लिकेट कर सकती है। हवा में छलांग लगाते हुए वह अपनी सबसे जबरदस्त एबिलिटीज में से एक का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। मॉन्स्टर को ऊपर की तरफ फेंकते हुए वह उसे एनर्जी की एक विशाल लहर के साथ लॉन्च करता है। अपनी सोर्ड तैयार करते हुए वह लड़ने के लिए अपनी नई कंबाइंड पावर स्टाइल का इस्तेमाल करता है। अपनी ब्लेड के साथ वह मॉन्स्टर की दिशा में एक सटीक एनर्जी स्ट्राइक करता है। वार सीधे मॉन्स्टर को लगता है, जो बड़ी ताकत के साथ उसके शरीर को भेद देता है। इम्पैक्ट के साथ मॉन्स्टर पूरी तरह खत्म हो जाता है और जंगल में मलबा बिखर जाता है। राहत की सांस लेते हुए वह कहता है कि मैजिक रिंग ने उसे बाल बाल बचा लिया। वह रिंग किसी भी हमले को नलिफाई कर सकती है और एक विशाल शॉकवेव पैदा कर सकती है। यह कहते हुए कि लौटने का समय हो गया है, वह अपने ग्रुप के साथ फिर से जुड़ने की तैयारी करता है। इस बीच ग्रुप बहादुरी से उन्हें घेरने वाले मॉन्स्टर्स की भीड़ से लड़ रहा था। अपनी ताकत की लिमिट पर इंस्ट्रक्टर को एहसास होता है कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। एक ऑर्क का सामना करते हुए वह उस विशाल जीव के आखिरी वार के लिए तैयारी करता है। हताश होकर उसे एहसास होता है कि वह समय पर उस हमले से बचाव नहीं कर पाएगा। लेकिन अचानक मॉन्स्टर का क्लब हवा में रुक जाता है, जिससे इंस्ट्रक्टर हैरान रह जाता है। क्लब को पकड़े हुए इंस्ट्रक्टर को एहसास होता है कि मॉन्स्टर को रहस्यमयी तरीके से हरा दिया गया है। सभी गिरे हुए मॉन्स्टर्स को देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें बचाने के लिए क्या हुआ। उस जगह पहुंचकर लड़का पूछता है कि क्या वे लड़ाई के बाद ठीक हैं।
राहत महसूस करते हुए इंस्ट्रक्टर हाँ में कंफर्म करता है और कहता है कि वे अपना बचाव करने में कामयाब रहे। बच्चों के पास घुटने टेकते हुए वह कहता है कि उसने मॉन्स्टर फ्रेंजी के लिए जिम्मेदार इंसान का काम तमाम कर दिया है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वह उस एनर्जी को हटा देता है जो बच्चों का माना सोख रही थी। एनर्जी हट जाने के बाद बच्चे आखिरकार सेफ थे और खतरे से बाहर थे। बच्चों को देखकर वह सिचुएशन और उनके द्वारा झेले गए खतरे के बारे में सोचता है। वापस मैंशन में वह पक्के और गंभीर इरादे के साथ मुख्य इमारत की तरफ बढ़ता है। दृढ़ता के साथ वह कहता है कि वह उस कायरतापूर्ण हमले के पीछे वाले इंसान को ट्रैक करेगा। उसकी मेड उसे बताती है कि उसकी बहन ईव परिवार की इंफॉर्मेशन ब्रोकर है। तय करते हुए वह सोचता है कि उसे अपनी जांच शुरू करने के लिए पहले एक सुराग ढूंढना होगा। रास्ते में उसे किसी ने रोक लिया जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। उसका भाई सीज उसे वार्निंग देता है कि भाई हो या नहीं, वह उसे अंदर नहीं घुसने देगा। अपने भाई का सामना करते हुए वह आने वाले टालना नामुमकिन क्लैश के लिए खुद को तैयार करता है। अपनी बहन ईव को याद करते हुए वह जानता है कि उससे बात करना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेड ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे पता होगा कि जंगल में उस पर हमला किसने किया। अपनी ताकत रिलीज करते हुए वह अपने भाई को तुरंत रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन उसका भाई खुद को उसका बॉडीगार्ड बताता है और उसे गुजरने देने से मना कर देता है। गुस्से में चिल्लाते हुए भाई कहता है कि उसे यकीन नहीं कि वह सिर्फ बात करना चाहता है। सिचुएशन को समझते हुए वह अपने भाई को जबरदस्ती पीछे करने की तैयारी करता है। अपनी सोर्ड निकालते हुए वह कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह जबरदस्ती रास्ता खोलेगा। चैलेंज स्वीकार करते हुए भाई अपना डैगर निकालता है, बड़ी लड़ाई के लिए तैयार। तेजी से आगे बढ़ते हुए भाई डाउनवर्ड स्ट्राइक के साथ हमला करता है। वार पलटवार करते हुए दोनों भाई एक तेज सोर्ड बैटल में आमने सामने होते हैं। हमलों को रोकते हुए वह अपनी सोर्ड और ताकत के साथ खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। इंपैक्ट से पीछे हटते हुए वह पीछे हटता है और अगली चाल के लिए तैयारी करता है। दूरी बनाते हुए वह अपने भाई के खिलाफ एक नई टेक्निक इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। अपना हाथ बढ़ाते हुए वह अपनी एनर्जी एबिलिटीज में से एक का इस्तेमाल करना शुरू करता है। अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए भाई जमीन से एक स्टोन स्टेक लॉन्च करता है। हैरान होकर वह कई तेज स्टोन स्टेक्स से घिर जाता है, लेकिन अपनी सोर्ड के साथ वह अपना बचाव करने और सभी स्टेक्स को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। अपने शरीर को घुमाते हुए वह अपनी ब्लेड और ताकत के साथ पत्थरों के हमलों को तोड़ देता है। फिर भाई अपना जादू इस्तेमाल करता है, अपने हाथ में एक स्टोन ब्लेड बनाता है। इस टेक्निक से हैरान होकर वह सोचता है कि क्या यह एक रॉक सोर्ड थी। हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए भाई अपनी नई स्टोन ब्लेड के साथ उस पर वार करता है। वार पलटवार करते हुए वे आमने सामने होते हैं और युवक अपनी सोर्ड से अपना बचाव करता है। स्ट्राइक्स के आदान प्रदान में वे तेज स्पीड और बड़ी ताकत के साथ टकराते हैं। अपने ओपोनेंट का सामना करते हुए भाई अगले हमले की चाल के लिए तैयारी करता है। हवा में छलांग लगाते हुए वह ऊपर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन युवक चकमा दे देता है। मुश्किल को देखते हुए वह अपने भाई का जायजा लेने के लिए अपनी अप्रेजल एबिलिटी का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जायजे के साथ उसे अपने ओपोनेंट का नाम और पावर लेवल पता चलता है। कमजोरी देखते हुए उसे एहसास होता है कि उसके भाई का माना कोर कमजोर है। पक्के इरादे के साथ वह ताकत की परीक्षा में अपनी पावर स्टाइल का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वह अपने कंबाइंड कोर की ताकत दिखाने की तैयारी करता है। एक एनर्जी अटैक के साथ वह अपने भाई की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक लॉन्च करता है। ताकत से हैरान होकर भाई सोचता है कि क्या यह उसका माना कोर था। इंपैक्ट से पीछे हटते हुए वह अपनी टेक्निक्स में से एक का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। अपना डैगर इस्तेमाल करते हुए वह अपनी स्टाइल के दूसरे रूप का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। अपनी टेक्निक के साथ वह बड़ी स्पीड और ताकत वाली स्ट्राइक के साथ आगे बढ़ता है। स्टाइल को याद करते हुए वह अपने भाई के तेज और टालना नामुमकिन वॉर के लिए खुद को तैयार करता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि भाई की स्टाइल अटैक स्पीड पर फोकस्ड है। उसके ज्ञान की तारीफ करते हुए भाई कहता है कि युवक ने अपना होमवर्क किया है।
लेकिन वह उसे वार्निंग देता है कि असली चीज के सामने सिर्फ ज्ञान कुछ नहीं है। उसके लिए चिल्लाते हुए युवक पक्के इरादे के साथ क्लैश के लिए तैयारी करता है। अपनी टेक्निक के साथ आगे बढ़ते हुए भाई हाई स्पीड स्ट्राइक के लिए तैयारी करता है। उसकी ताकत फैल जाती है। जहां भी वह गुजरता है एनर्जी का निशान छोड़ता है। अपनी सोर्ड के साथ वह वार को काटने और बचाव करने की तैयारी करता है। पूरी ताकत लगाते हुए चिल्लाते हुए वह जबरदस्त हमले के इम्पैक्ट के लिए खुद को तैयार करता है। ताकतों के टकराव के साथ दोनों स्ट्राइक्स एक बड़े एक्सप्लोजन में टकराते हैं। एनर्जी फैल जाती है। इम्पैक्ट से एक विशाल शॉकवेव पैदा होती है। धूल जमने के साथ लड़ाई का नतीजा आखिरकार सभी के सामने आ जाता है। अभी भी खड़े हुए युवक लड़ाई जारी रखने की तैयारी करता है, भले ही वह घायल हो। उसके भाई का हमला उसे घायल करने में कामयाब रहा। उसके शरीर पर कुछ कट के निशान छोड़ गया। अपनी टेक्निक के साथ भी वह वार से होने वाले सारे नुकसान को नहीं रोक सका। लड़ाई के बारे में सोचते हुए उसे एहसास होता है कि कॉपी टेक्निक्स की एक बड़ी लिमिट है। वह समझ जाता है कि मजबूत बनने के लिए उसे अपनी खुद की टेक्निक्स में महारत हासिल करने की जरूरत है। यह चिल्लाते हुए कि बहुत हुआ, भाई लड़ाई रोकता है और जाने की तैयारी करता है। तभी उनकी बहन प्रकट होती है, लड़ाई को बीच में रोकती है और दोनों को बुलाती है। सीन बदलते हैं और तीनों भाई बहन एक कमरे में बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं। बैठी हुई बहन पूछती है कि उनके बीच उस लड़ाई का कारण क्या था। भाई समझाता है कि उस युवक नोआ की ऑरा डरावनी और खतरनाक थी। युवक तब पूछता है कि परिवार का एक मेंबर बॉडीगार्ड के रूप में क्यों काम कर रहा था। वह जवाब देती है कि वह उनकी तरह लड़ना पसंद करने वाली नहीं है। भाई पूछता है कि वह वहां क्या कर रही थी, क्योंकि बहन झगड़े में हिस्सा नहीं लेती। बहन फिर खुलासा करती है कि वह जानना चाहती थी कि जंगल में असैसिन्स को किसने भेजा था। हैरान होकर वह पूछता है कि उसे कैसे पता चला। वह उसके खुलासे से दंग रह जाता है। मुस्कुराते हुए वह कहती है कि बहुत कम चीजें हैं जो वह नहीं जानती। वह फिर कहती है कि वह बताना पसंद करेगी, क्योंकि उसके प्यारे भाई ने पूछा है। शर्त पर ध्यान देते हुए वह पूछता है कि जानकारी के बदले उसे क्या चाहिए। वह तब पूछती है कि क्या उसने कभी इन्फिनिट लाइब्रेरी के बारे में सुना है, जिससे वह हैरान रह जाता है। वह लाइब्रेरी एक विशाल लैब्रिंथ है जिसमें ऐसे राज हैं जहां तक इंसानियत अभी नहीं पहुंची है। उसका मिशन वहां जाना और उसके लिए यूएन नाम की एक किताब लाना था। गंभीर चेहरे के साथ वह कहती है कि उसे यूएन किताब किसी भी कीमत पर चाहिए। किताब को याद करते हुए उसे ध्यान आता है कि इसने मैजिकल थियरी में क्रांति ला दी थी। उसकी पिछली जिंदगी में किताब की थियरी ने युद्ध में अनगिनत लोगों की जान बचाई थी, लेकिन आखिर में यह दुनिया को तबाही से बचाने के लिए काफी नहीं थी। शर्त मानकर वह कहता है कि वह उसके लिए किताब लाएगा। हाथ मिलाते हुए उन्होंने आखिरकार एक समझौते पर मुहर लगा दी। एक कैरेज के साथ वे उस शहर की तरफ निकल पड़ते हैं जहां लाइब्रेरी स्थित है। कैरेज के अंदर मेड्स उसकी इस नई और खतरनाक यात्रा में साथ देती हैं। आर्कनम पहुंचकर वे शहर में एंटर करने और अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी करते हैं। सड़कों पर चलते हुए वे महान इन्फिनिट लाइब्रेरी के एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। वह जानता है कि लैब्रिंथ में किताब खोजने के लिए उसे एक गाइड की जरूरत है। एक जगह में एंटर करके वह किसी ऐसे इंसान की तलाश करता है जो खोज में उसकी मदद कर सके। वह ऐसे इंसान को ढूंढता है जो किताब खोजने में उसका रास्ता दिखा सके। एक गली में चलते हुए वह शहर में मिली जानकारी का पीछा करता है। इस बीच मैंशन में वापस बहन समझौते के बारे में खबर का इंतजार कर रही थी। चाय पीते हुए वह अपने भाई की वापसी का इंतजार करते हुए आराम करती है। उसी समय एक बटलर कमरे में एक अनजान विजिटर के आने की अनाउंसमेंट करता है। कमरे में एंटर करते हुए तीसरा भाई अपनी बहन से बात करने के लिए आता है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि उसके पास अपने छोटे भाई के बारे में कुछ सवाल हैं। उसका सामना करते हुए वह चाय की चुस्की लेते हुए सुनती है कि उसे क्या कहना है। कमरे में बैठकर दोनों भाई बहन जरूरी मामलों पर बातचीत शुरू करते हैं। वह तब टिप्पणी करती है कि उस जगह पर उससे मिलना बहुत कम होता है। अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हुए वह कहता है कि उसे उम्मीद थी कि वह उसकी ताकत उधार ले सकता है। वह सीस के बारे में पूछता है, लेकिन वह जवाब देती है कि वह पिता के कहने पर चला गया है।
मुस्कुराते हुए वह उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वहां उसे बचाने के लिए कोई नहीं है। अपना आपा बनाए रखते हुए वह कहती है कि उसके पास काबिल लोग हैं और वह ठीक रहेगी। वह मानता है कि वह उसे अच्छी तरह समझती है और वह पूछती है कि वह नोआ के बारे में क्या चाहता है। अपने हाथ से इशारा करते हुए वह उसे बताता है कि नोआ बहन जूलिया के खिलाफ लड़ने में कामयाब रहा। फिर वह खुलासा करता है कि वह जानना चाहता है कि उस ताकत के पीछे का राज क्या है। वह उसे याद दिलाता है कि उसकी असैसिन भी हार गई थी और वह देखती है कि वह कितनी अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड है। मेज पर कप रखते हुए वह कहती है कि उसे खेद है, लेकिन वह उसकी मदद नहीं कर पाएगी। साफ शब्दों में वह समझाती है कि वह ऐसी जानकारी आगे नहीं दे सकती जो सक्सेशन वॉर को प्रभावित करे। वह तर्क देती है कि एक इंसान का पक्ष लेने से बाकी लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। चिढ़े हुए चेहरे के साथ वह पूछता है कि क्या वह कह रही है कि वह साथ नहीं देगी। वह उससे सवाल करती है कि क्या उसे लगता है कि वह रिस्क के लायक कीमत चुका सकता है। टेढ़ी मुस्कान के साथ वह कीमत शब्द दोहराता है, काफी आश्वस्त दिखता है। इस पर एक अंधेरी याद उभरती है, यह वादा करते हुए कि उसे जल्द ही सच्चाई पता चल जाएगी। दृश्य बदलते हुए कहानी एक बहुत ऊंचे टावर वाला शहर दिखाती है। व्यस्त सड़कों से होते हुए नोआ लोगों के बीच मजबूती से चलता है। एक विशिष्ट दुकान पर पहुंचकर वह प्रतिष्ठान में प्रवेश करने की तैयारी करता है। दुकान के अंदर वह एक पल के लिए रुकता है और खिड़की से देखता है। दीवार पर कुछ धातु के हथियार रैक पूरी तरह खाली हैं। लकड़ी की अलमारी पर कई किताबें पूरी तरह से व्यवस्थित हैं। कमरे के माध्यम से चलते हुए वह टिप्पणी करता है कि यह जगह उसे कई यादें दिलाती है। दुकान के पीछे से मालिक ऑजरिक चेतावनी देता है कि प्रतिष्ठान बंद है। वह समझाता है कि वह खरीदने के लिए नहीं, बल्कि एक गाइड को काम पर रखने के लिए आया है। ऑजरिक कहता है कि वह अब उस तरह का काम नहीं करता, लेकिन नोआ तर्क का खंडन करता है। हंसते हुए वह कहता है कि यह सबसे अच्छा होने की कहानी एक मजाक है। नोआ को यह अजीब लगता है, यह याद करते हुए कि वह वही आदमी था जो लाइब्रेरी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए वह पूछता है कि उसके काम न स्वीकार करने का कारण क्या है। गुस्से में चिल्लाते हुए वह कहता है कि यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे एक बच्चा हल कर सके। गुस्से के बाद वह एक पल के लिए चुप हो जाता है, शांत होता हुआ दिखता है। माफी मांगते हुए वह कहता है कि उसकी नसें तनाव में हैं। उसी समय दुकान के दरवाजे की घंटी एक नए आगमन की घोषणा करती है। जब जूलिया प्रवेश करती है तो वह हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या यह वास्तव में उसकी बहन है। दरवाजे पर खड़े होकर वह दुकान के अंदर मौजूद दो आदमियों को हाथ हिलाती है। वह समझाती है कि उसने उसे एक मिशन के दौरान देखा और वहां तक उसका पीछा करने का फैसला किया। चौंक कर मालिक पूछता है कि क्या वह जूलिया डैस्कुल है, और वह बस पुष्टि करती है। वह फिर नोआ को एक बच्चा कहता है, लेकिन नोआ उसके पूरे नाम के साथ उसे सुधारता है। अपना विचार बदलते हुए वह कहता है कि वह इस शर्त पर नौकरी स्वीकार करता है कि वह साथ जाएगी। अचानक आए बदलाव को देखकर नोआ को संदेह होता है कि इसके पीछे कोई कारण है। दोनों को बुलाते हुए वह उन्हें दुकान के पीछे आने के लिए कहता है। पीछे के कमरे में उन्हें एक महिला बीमार हालत में बिस्तर पर लेटी हुई मिलती है। एक याद में वह उन्हें बताता है कि यह सब लगभग 1 महीने पहले हुआ था। वह खुलासा करता है कि एक डंजन मॉन्स्टर ने मिशन के दौरान उसकी पत्नी को श्राप दिया था। वह समझाता है कि वह एक गहरी नींद में है जो अंततः उसे मार डालेगी। नोआ श्राप तोड़ने के लिए मॉन्स्टर को मारने का सुझाव देता है, लेकिन जिसने भी कोशिश की वह मारा गया। इसीलिए वह गुहार लगाता है कि जूलिया डैस्कुल, जो कि एक लेजेंडरी है, उसकी पत्नी को बचाने में मदद करे। वह जवाब देती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चेतावनी देती है कि मॉन्स्टर को मारने के लिए नोआ भी साथ चलेगा। शर्त के तौर पर वह कहती है कि वह वास्तव में काम के दौरान उसे एक्शन में देखना चाहती है। अपने भाई का सामना करते हुए उसे एहसास होता है कि वह इसके पीछे उसके वास्तविक इरादों पर शक कर रही है। फिर नोआ ऑजरिक की ओर मुड़ता है और कहता है कि वे उसका मार्गदर्शन करने के लिए उस पर भरोसा करेंगे। मुट्ठी भींचकर वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गारंटी देता है कि वे सब कुछ उस पर छोड़ सकते हैं। बाहर
नोआ पूछता है कि क्या उसके लिए किसी और मिशन पर वहां होना ठीक है। वह कहती है कि सब कुछ ठीक है और जो वह वास्तव में चाहती है वह है उसका छोटा सा रहस्य खोजना। लड़ाई को याद करते हुए वह कहती है कि उसने मनाकोर से एक अलग शक्ति महसूस की थी। वह बताती है कि वह डंजन में पता लगा लेगी कि वह क्या छिपा रहा है, जिससे वह चिंतित हो जाता है। तभी एक पोर्टर करीब आता है और लंबी देरी के लिए उनसे माफी मांगता है। यह देखकर कि सब कुछ तैयार है, नोआ बस समूह को बताता है कि वे अब जा सकते हैं। टावर में प्रवेश करते हुए वे अन्य एडवेंचरर्स के साथ जुड़ जाते हैं और मिशन की तैयारी करते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर वह रिसेप्शनिस्ट को सूचित करता है कि समूह 3 लोगों का है। पास ही 2 गार्ड्स टिप्पणी करते हैं कि क्या वे ऑज़रिक के अगले शिकार नहीं होंगे। एक विशाल दरवाजे तक पहुंचकर वह चेतावनी देता है कि वही इन्फिनिट लाइब्रेरी का प्रवेश द्वार है। काफी बल के साथ वह दरवाजे को धक्का देना शुरू करता है ताकि वे गुजर सकें। विशाल दरवाजे बहुत धीरे धीरे खुलते हैं और समूह के लिए एक रास्ता बना देते हैं। फिर तीनों पोर्टल पार करते हैं और एक साथ महान मुख्य हॉल में प्रवेश करते हैं। उस जगह को देखकर नोआ टिप्पणी करता है कि लाइब्रेरी वास्तव में कितनी विशाल है। जूलिया कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि उस लैब्रिंथ में एक गाइड की जरूरत क्यों पड़ती है। हर तरफ सीढ़ियां और किताबों की अलमारियां जहां तक नजर जाती है वहां तक फैली हुई हैं। अचानक नोआ रुक जाता है और दीवार पर बनी किसी चीज को देखकर हैरान रह जाता है। एक म्यूरल का विश्लेषण करते हुए वह सवाल करता है कि क्या यह चित्र इन्वेडर्स के बारे में है। उसे हैरानी होती है कि उसने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया और वह सोचता है कि इसका भविष्य से कोई संबंध हो सकता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि शायद यहीं उसे उन्हें हराने का कोई सुराग मिल जाए। हल्की मुस्कान के साथ वह सभी को चेतावनी देता है कि अब आगे बढ़ने का समय हो गया है। फिर वह घोषणा करता है कि उनका लक्ष्य बुक ऑफ डेप्थ है। पहली मंजिल पर चलते हुए नोआ गाइड से पूछता है कि बुक ऑफ डेप्थ कहाँ है। एक मैप देखते हुए गाइड कहता है कि वह किताब 20वीं मंजिल पर होनी चाहिए। नोआ को याद आता है कि 20वीं मंजिल सबसे गहरी जगह है जहां तक वे डंजन में कभी पहुंचे थे। आगे बढ़ते हुए वे हॉल के फर्श पर बने एक मैजिक सर्कल के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं मैजिक सर्कल सक्रिय होने लगता है। जादुई पोर्टल से 3 मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और समूह पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाइड चेतावनी देता है कि यहां मॉन्स्टर्स हमेशा दिखाई देते हैं और पूछता है कि क्या वे उन्हें संभाल सकते हैं। अपनी सोर्ड निकालते हुए नोआ आत्मविश्वास से कहता है कि कोई समस्या नहीं होगी। वह आगे बढ़ता है और एक शक्तिशाली स्ट्राइक करता है जो तीनों मॉन्स्टर्स को एक साथ लगता है। हमले के बाद वह अगले कदम की तैयारी करते हुए जमीन पर उतरता है। सभी मॉन्स्टर्स एक ही वार में हार जाते हैं और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। यह देखकर गाइड हैरान रह जाता है। नोआ बस इतना कहता है, चलते रहो। 10वीं मंजिल पर ऑज़रिक उनसे कहता है कि वे जो देखने वाले हैं उसे गुप्त रखें। फिर वह एक बुकशेल्फ के पास पहुंचता है और उसमें से एक बहुत ही खास किताब खींचता है। जैसे ही किताब बाहर निकलती है बुकशेल्फ के पीछे एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। कमरे के अंदर पहुंचकर वह बताता है कि यह सीक्रेट पैसेज वास्तव में एक शॉर्टकट है। फिर तीनों फर्श पर बने एक बड़े मैजिक सर्कल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। अगले ही पल मैजिक सर्कल सक्रिय हो जाता है और उन्हें नीचे ले जाने लगता है। एक तेज चमक के साथ टेलीपोर्टेशन पूरा हो जाता है और वे नई मंजिल पर पहुंच जाते हैं। टेलीपोर्ट होने के बाद नोआ बहुत ध्यान से आसपास की जगह का निरीक्षण करता है। जूलिया पूछती है, हम कहाँ हैं? वह जवाब देता है, हम 20वीं मंजिल के करीब हैं। आगे बढ़ते हुए वह चेतावनी देता है कि अगला मॉन्स्टर ठीक सामने है। रास्ता जारी रखते हुए समूह हॉल में बने एक और मैजिक पोर्टल के पास पहुंचता है। जैसे ही वे करीब आते हैं मैजिक सर्कल फिर से सक्रिय होने लगता है। पोर्टल के अंदर से कई विशाल जड़ों वाला एक मॉन्स्टर बाहर निकलने लगता है। कुछ ही पलों में मॉन्स्टर पूरी तरह प्रकट हो जाता है और अपने विशाल शरीर से उनका रास्ता रोक देता है। डरकर गाइड चिल्लाता है, यह एक एल्डर ट्रेंट है और इसका स्ट्रॉन्ग वेरिएंट। जूलिया शांत स्वर में कहती है, कोई समस्या नहीं,
लेकिन गाइड चेतावनी देता है कि उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। मुस्कुराते हुए जूलिया पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि यह हम दोनों के लिए भी सच होगा? अपनी सोड निकालते हुए वह आत्मविश्वास से कहती है कि इस लड़ाई के लिए वह अकेली ही काफी है। तेजी से आगे बढ़ते हुए वह हाथ में सोड लेकर मॉन्स्टर पर चार्ज कर देती है। अपना बचाव करने के लिए मॉन्स्टर कई नुकीली जड़ों से हमला करता है। चपलता से चकमा देते हुए जूलिया अपनी ओर आने वाले हर हमले को काट देती है। अपनी रफ्तार बनाए रखते हुए वह मलबे के ऊपर से छलांग लगाती है और सीधे मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। काफी करीब पहुंचकर वह मॉन्स्टर के शरीर पर सीधा स्ट्राइक करती है। उसका शक्तिशाली वार विशाल जीव की एक आंख पर सीधा लगता है। हमले के बाद वह पीछे हटती है और अगले कदम की तैयारी करती है। जमीन पर उतरते हुए वह टिप्पणी करती है कि मॉन्स्टर काफी प्रतिरोधी है। हताश होकर गाइड चिल्लाता है कि जीतने के लिए उन्हें एक मेज की जरूरत है। उसी क्षण मॉन्स्टर की जड़ें उसके शरीर के चारों ओर लपेटने लगती हैं। पूरी तरह से फंस जाने के कारण वह एक पल के लिए हिलने में असमर्थ हो जाती है। उसे फंसा हुआ देखकर मॉन्स्टर अंतिम वार की तैयारी करता है। स्थिति को लेकर चिंतित नोआ अपनी बहन का नाम हताशा में चिल्लाता है। जड़ें उसके शरीर को कुचलने की कोशिश में और कसने लगती हैं। तभी वह एक ऐसा स्ट्राइक करती है जो उसके चारों ओर एक अटैक सर्कल बना देता है। इस प्रहार के साथ वह अपना शैडो फ्लेम आर्मर प्रकट करती है और खुद को मुक्त कर लेती है। हैरान होकर नोआ पूछता है कि क्या यह वास्तव में फ्लेम आर्मर है? अपने अगले हमले की तैयारी करते हुए वह अपनी शैली का फर्स्ट फॉर्म घोषित करती है। उसकी तलवार की धार एक गहरी और शक्तिशाली ऊर्जा से ढक जाती है। बिना झिझक के वह मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तेजी से आगे बढ़ते हुए वह अविश्वसनीय गति से ट्रेंड की ओर बढ़ती है। कई स्ट्राइक्स के साथ वह मॉन्स्टर की शाखाओं को बिना रुके काटना शुरू कर देती है। करीब पहुंचकर वह दुश्मन के शरीर पर लगातार वार करती रहती है। पूरे जोर से चिल्लाते हुए वह मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए एक अंतिम स्ट्राइक तैयार करती है। यह वॉर विनाशकारी ताकत के साथ हवा को चीरता हुआ सीधे लक्ष्य पर जा लगता है। एक ही प्रहार में मॉन्स्टर का शरीर बीच से दो हिस्सों में कट जाता है। वह कहती है कि उसकी ब्लेड को रोकने के लिए स्टील भी काफी नहीं है। तभी गाइड चिल्लाता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक मॉन्स्टर की एक जड़ गाइड के टखने को जकड़ लेती है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता वह पूरी तरह फंस जाता है। जड़ों में जकड़ी हुई वह बताती है कि मॉन्स्टर खुद को रिजेनरेट कर सकता है, इसलिए उसे जलाना होगा। जड़ों के बीच वह खुद को मुक्त करने के लिए एक नया स्ट्राइक तैयार करने लगती है। नोआ हैरान होकर देखता है कि वह अपनी शैली का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने वाली है। गाइड का हाथ पकड़कर वह उसे खतरे से दूर खींच लेता है। गाइड को भागने के लिए चिल्लाते हुए वह उसे लड़ाई से सुरक्षित दूरी पर ले जाता है। लाल आंखों के साथ वह एक ही बार में अपनी पूरी शक्ति रिलीज कर देती है। अपने स्ट्राइक के साथ वह एक विशाल विस्फोट करती है जो आसपास की हर चीज को नष्ट कर देता है। विस्फोट से निकली शॉकवेव तेजी से दोनों की ओर बढ़ती है। दूर जा गिरने के बाद वे शक्तिशाली हमले के प्रभाव से जमीन पर गिर पड़ते हैं। जमीन पर पड़े हुए नोआ बताता है कि वह मॉन्स्टर के रिजेनरेशन को रोकने के लिए सब कुछ जला रही है। विस्फोट के बाद वह रास्ते के सामने विजयी होकर खड़ी रहती है। दोनों की ओर मुड़कर वह पूछती है कि क्या वे अब आगे बढ़ सकते हैं। गाइड कहता है कि यह अविश्वसनीय है कि उसने अकेले ही सब कुछ कर दिया। उसकी शैली एक अद्वितीय आक्रामक शक्ति दिखाती है जो बहुत तेजी से ऊर्जा सोख लेती है। विनाश को पीछे छोड़ते हुए समूह आखिरकार डंजन में आगे बढ़ता है। 20th फ्लोर पर पहुंचकर वे अलमारियों में किताब की तलाश शुरू करते हैं। ध्यान से देखते हुए नोआ को एक शेल्फ पर कुछ महत्वपूर्ण दिखाई देता है। उत्साह से चिल्लाते हुए उसे आखिरकार वह किताब मिल जाती है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। वह कहती है कि अब उन्हें मॉन्स्टर को ढूंढना होगा और नोआ पुष्टि करता है कि यही सही मंजिल है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह समझाता है कि यह खास मॉन्स्टर एक बड़ा अपवाद है। आधे रास्ते में रुककर समूह आगे कुछ अप्रत्याशित देखता है। उनके सामने
एक विशाल म्यूरल के आगे बने पेडिस्टल पर एक किताब रखी होती है। किताब उठाकर वह उसके पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। हैरान होकर उसे एहसास होता है कि आखिरकार उसे वही मिल गया है जिसकी वह तलाश कर रहा था। दृश्य बदलते हुए वह तेजी से पन्नों को पलटता है और एक बहुत ही खास जानकारी खोजने लगता है। उसी पल उसे अपने पास एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होती है। अपनी सोड तैयार करते हुए सभी आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। गलियारे के अंत में मॉन्स्टर आखिरकार सामने आ जाता है, दूर से उसकी ओर इशारा करते हुए। गाइड चिल्लाता है कि यही वही मॉन्स्टर है जिसने उसकी पत्नी को श्राप दिया था। अपनी सोड तैयार करते हुए वह कहता है कि अब मॉन्स्टर के शिकार का समय आ गया है। दृश्य देखते ही जूलिया चिल्लाती है कि नोआ पीछे रहे और लड़ाई में दखल न दे। जमीन पर एक मजबूत कदम रखते हुए वह खुद को सीधे लड़ाई में झोंक देती है, यह कहते हुए कि वह सब संभाल लेगी। वह अपनी सक्रिय शक्ति के साथ आगे बढ़ती है। कई तेज स्ट्राइक्स के साथ वह मॉन्स्टर पर लगातार हमला करना शुरू कर देती है। अगले ही पल वह दुश्मन के वार को अपनी ब्लेड से रोक देती है। दोनों के प्रहार टकराते हैं और टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि लाइब्रेरी का फर्श तक टूट जाता है। मलबे के बीच वह कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे पीछे धकेला जा रहा है। एक घुटने पर टिकते हुए वह समझ जाती है कि लंबी लड़ाई उसके लिए खतरनाक होगी। मॉन्स्टर फिर से हमला करता है और उसका वार हॉल के विशाल स्तंभों को तबाह कर देता है। वह आखिरी पल में वार को चकमा देती है और तुरंत घूमकर मॉन्स्टर के शरीर पर एक सटीक स्ट्राइक कर देती है। इसके बाद दोनों के बीच लगातार तेज वार पलटवार शुरू हो जाते हैं। उनकी भयंकर लड़ाई पूरे हॉल में भारी तबाही मचा देती है। दृश्य देखकर नोआ कहता है कि मॉन्स्टर ने उसके सीधे हमले को भी ब्लॉक कर दिया। अगले टकराव में दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। घायल होने के बावजूद वह पीछे हटने के बजाय लड़ाई जारी रखने का फैसला करती है। वह अपनी फाइटिंग स्टाइल का सेकंड फॉर्म तैयार करती है। उसकी सोड का शक्तिशाली वार मॉन्स्टर के चारों ओर लपटों का एक विशाल वॉर्टेक्स बना देता है। छिपे हुए गाइड को लगता है कि शायद यह काम कर जाए, लेकिन नोआ उसे अभी इंतजार करने के लिए कहता है। मॉन्स्टर तुरंत जवाबी हमला करता है और अपने हथियार से उसकी सोड को हवा में ही रोक देता है। गॉट यू! चिल्लाते हुए मॉन्स्टर उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसी मौके का फायदा उठाकर उसके शरीर पर जोरदार वार कर देता है। भारी ताकत के साथ वह पीछे जा गिरती है और दीवार से टकरा जाती है। मॉन्स्टर बिना समय गंवाए फिर से उसकी ओर बढ़ता है और उसके नीचे होने का फायदा उठाकर हमला करता है। गुस्से में वह चिल्लाती है और दुश्मन के अगले वार को रोक देती है। नोआ समझ जाता है कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह मॉन्स्टर के आर्मर पर एक खरोंच तक नहीं डाल पा रही है। घायल होने के बावजूद वह फिर से खड़ी होती है और मॉन्स्टर का सामना करने लगती है। उधर मॉन्स्टर अपना अगला हमला तैयार करता है और अपने मुंह के भीतर एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। तभी वह अपने हाथ की ओर देखती है और महसूस करती है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। अगले ही पल मॉन्स्टर जूलिया की ओर एक शक्तिशाली एनर्जी ब्लास्ट छोड़ देता है। उसे बचाने के लिए नोआ बिना एक पल गंवाए उसके सामने आ जाता है और पूरा हमला खुद झेल लेता है। धमाके के साथ फर्श में एक विशाल दरार खुल जाती है जो पूरे हॉल को दो हिस्सों में बांट देती है। वह कहता है कि अब वह भी मदद करेगा, लेकिन जूलिया उसे चेतावनी देती है कि मॉन्स्टर के हाथों से सावधान रहना।